आशंका है। 1200 जवानों के इस्तीफा देने की आशंका है और ये तब हो रहा है जब ये खबर थी कि सभी की छुट्टियां रद्द हो रही हैं, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है। लोग अपने तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि प्लीज हमें छुट्टी मिल जाए, छुट्टी नहीं मिली तो फिर इस्तीफा देने को तैयार। हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी, अच्छा आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कि अभी तक तो लाइट ही नहीं थी, अभी शायद नेट भी नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में ऐसे हालात होते रहते हैं। बंसल सर, आप इस पर रिएक्ट कर दें। 250 अधिकारी अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं, 1200 सैनिकों के इस्तीफा देने की खबर है, तो ये आंकड़ा यहीं तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो जानते हैं शामत तो अब आने वाली है, तो इससे अच्छा पहले से निकल लो, चाहे बहाना कुछ भी बनाओ। देखिए, जो पाकिस्तान की फौज के अंदर में काफी आक्रोश है, असंतोष है, बगावत है। उन्होंने एक लेटर लिखा था पाकिस्तान के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं और सैनिक हैं कि मुनीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया है, अपने गेम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बगावत तो होएगी, और बगावत जो है वहाँ की जनता भी कर रही है। बगावत की जनता इसलिए कर रही है कि जो वहाँ की जनता वो देखती है कि भारत से कितना फायदा, वहाँ के बिजनेसमैन ये देखते हैं, और जो वहाँ के लोग ट्रीटमेंट कराने आते थे अभी उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं, उनको सबको बहुत फायदा था। तो अभी जो है सब लोग इस बात को कह रहे हैं पाकिस्तान के जो ये सब कुछ करा था मुनीर का है अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, और जो उसके अगेंस्ट में संतोष बना हुआ था उसको ध्यान बटाने के लिए ये जो अटैक करा है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो नादान निर्दोष लोगों को मारा गया है, ये सब कुछ करा धरा जनरल मुनीर का है। इसलिए उनसे बहुत संतुष्ट हैं। और जो इनके नेता हैं वो तो उनकी भाषा बोलते ही हैं, लेकिन वहाँ बड़ा आपस में ही अब बहुत एक दूसरे से विरोध चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान के हालात खराब हैं, और उधर से जो बलूचिस्तान और खैबर ये तो हालात पख्तूनख्वा, और खराब हो गए। मतलब बलूचिस्तान में पहले ही पाकिस्तानी फौजियों पर हमले हो रहे थे, खदेड़ा जा रहा था। पीओके में भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक्शन हो रहे थे, मतलब सेना पर ही हमला हो रहा था। और अब खबर ऐसी सामने आ गई, इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। हुसैन जावेद मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लाइट शायद दुरुस्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपका चेहरा थोड़ा विजिबल है। हुसैन जावेद जी, इससे पहले भी बात होती रही, आसिम मुनीर के खिलाफ सेना के ही कई अधिकारी हैं जो कह रहे थे इस्तीफा दे दो। उसके बाद में हिंदू मुसलमान का बयान देकर मौलाना मुनीर उनका नाम पड़ गया। फिर उसके एक हफ्ते बाद पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। अब खबर ऐसी है कि 250 अधिकारियों के इस्तीफे की आशंका है पाकिस्तानी फौज में, और 1200 सैनिकों के इस्तीफे की आशंका है। देखिए, ये बिल्कुल मैं आपसे सही कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेसलेस किस्म की खबर है। और जो इसमें एक तरह का नोट पैड इस तरह का आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इससे पहले भी मैंने ये इंडियन मीडिया के ऊपर देखा है, ऐसे नोट पैड पे ना इस तरह इस्तीफे आते नहीं है। एक तो ये नोट पैड अपने आप में जाली है, दूसरा ये कि आज संडे का दिन है, संडे का दिन जीएचक्यू में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे आपकी उर्दू अच्छी है ना, वैसे मेरी हिंदी अच्छी है। आशंका, मैंने ये नहीं कहा इस्तीफा दे दिया, मैंने कहा इस्तीफे की आशंका। अंदर खाने खबर ये है कि पाकिस्तानी फौजियों को ये पता लग गया है कि शामत आने वाली है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास ये है कि भारत से हम कभी जीत नहीं पाए। वो जानते हैं कि भारत घर में घुसकर मारना जानता है, तो इसीलिए अलग अलग पहले बहाने बनाए। फिर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कह दिया आपकी छुट्टी कैंसिल होगी, किसी की कोई छुट्टी अब आगे आने वाले टाइम में नहीं होने वाली है। तो ऐसे में प्रेशराइज होकर अब इस्तीफा दिया जा सकता है, और ये बड़ी संख्या में दिया जा सकता है। आशंका मतलब ऐसा हो सकता है। जी जी, मैं समझ गया कि आप इसको आशंका कह रही हैं, हम उसको इम्कान कहते हैं। देखें, आप लाइट आ गई, आपने बात कितनी अच्छी कि लाइट भी आ गई है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि आशंका पे तो हाँ, आशंका पे तो खैर कोई ऐसी हम बात या कोई टिप्पणी या कोई ऐसी बात जो है वो इतने कन्विक्शन के साथ कर नहीं सकते, और ऐसा कुछ है नहीं है ना। इम्कान की बात पे करना कोई दम नहीं, या तो कोई कंक्रीट चीज हो तो उस पर हम इस तरह बात करें। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, जो मैंने आपको दिया है, हाँ। जब से इंडिया पाकिस्तान के हालात जो है वो इतने खराब हो गए हैं, जितने हमारे ऐसे जो वेटरन सर्विसमैन थे उनकी तरफ से एप्लीकेशन आ रही है कि हम दोबारा यहाँ पर आना चाहते हैं और सब करना चाहते हैं, तो वही लोग लेकिन यहाँ से जाने को कोई भी नहीं तैयार। और ये आर्मी का असूल नहीं होता, ये आर्मी का असूल होता भी नहीं है। एक जो सोल्जर होता है, जैसे यहाँ पे बंसल साहब है, कहाँ है पाकिस्तान में हुसैन जावेद जी, अगर उसूलों पर चलती तो बलूचिस्तान में बहन बेटियों के दुपट्टे ना खींच लिए जाते, बहन बेटियों के साथ रेप ना किए जाते। अगर पाकिस्तान में फौज इतने उसूलों पर चलती तो पीओके में लोग सेना के खिलाफ ना खड़े होते, तो बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में सेना पर हमला ना होता। अगर वाकई पाकिस्तान में फौज उसूलों पर चलती तो, लेकिन उसूलों पर ही तो नहीं चल रही है। जी आपने जी आपने अभी
पीओके की बात की कि वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है। उनके जो हमारे वहां के जो पीएम है उनको सॉर्ट अपने खुद सुनाया, वो कह रहे हैं कि इंडिया ऐसी हरकत भी ना करे। तो ये जो वहां के हमारे कश्मीरी उनका तो देखिए आपके यहाँ लाइट आई लेकिन नेटवर्क चला गया, ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। अब आपका चेहरा दिख रहा है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फ्रीज हो गए हैं। हुसैन जावेद जी आप फ्रीज हो गए हैं, मैं दोबारा रिकनेक्ट कराती हूँ। इस